नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। पिछले 1-2 दिनों से सोशल मीडिया पर काशी से मंदिर और मणिकर्णिका घाट को तोड़ने के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन आरोपों का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने इस वीडियो की सत्यता को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यहां पर पिछले 11 वर्षों में हुए समस्त विकास की परियोजना को बाधित करने के लिए जो साजिशें रची जा रही हैं और जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है, इसके बारे में सही तथ्य जनता के सामने आ सके, इसके लिए उन्हें यहाँ पर आना पड़ा। उन्होंने कहा कि काशी के प्रति हर सनातन धर्मावलंबी और हर भारतवासी अपार श्रद्धा का भाव रखता है, लेकिन स्वतंत्र भारत में काशी को जो सम्मान जितना मिलना चाहिए था, काशी को जो विकास होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। पिछले 11 वर्षों में काशी एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए उनका संवर्धन कर रही है और भौतिक विकास के माध्यम से नई ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर रही है। सीएम योगी ने सीधे सीधे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब काशी विश्वनाथ धाम बन रहा था, तब भी कांग्रेस ने सफेद झूठ फैलाया था कि मंदिर तोड़े गए, जो कि सरासर गलत है। उन मंदिरों का पुनरुद्धार किया हुआ गया है और वे आज भी वैसे ही हैं। फर्क इतना है कि पहले जीर्ण शीर्ण हालत में थे, अब उनका पुनरुद्धार हो चुका है। गत वर्ष काशी में 11 करोड़ श्रद्धालु अकेले काशी में दर्शन करने के लिए, बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए आया है। तो स्वाभाविक रूप से जो इसमें बैरियर थे, जो बाधक थे, वे कैसे इसको स्वीकार करेंगे। असली सच्चाई यह है कि मैदागिन से लेकर के बाबा विश्वनाथ धाम और गोदवलिया के बीच में एक बेहतरीन कनेक्टिविटी की दृष्टि से दाल मंडी के चल रहे कार्यक्रम को बाधित करने के लिए कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार से एआई जनरेटेड वीडियो दिखा करके देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। याद करना, काशी विश्वनाथ धाम के समय भी इन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया था और उस समय भी हम लोगों ने कहा था, मैंने जो बताया ना कि किसी वर्कशॉप में मूर्तियां जहां बनती हैं वहां से मूर्तियां तोड़ करके लोग ला करके इन्होंने वहां पर रखे थे और उसके माध्यम से बदनाम करने का प्रयास किया था। काशी विश्वनाथ धाम में न केवल काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ी है, हजारों श्रद्धालु वहां पर अब एक साथ आ सकता है, बल्कि 40 से अधिक मंदिरों का पुनरुद्धार का काम भी वहां हुआ है और वहां पर जुड़े हुए जो पुरोहित वर्ग था उनके भी संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम वहां पर हुए हैं और वे भी आज सम्मानजनक ढंग से अपनी आजीविका का वहां से आजीविका बना रहे हैं। गाइड अलग से बना रहे हैं। अनेक हजारों लोगों को इस प्रकार की सुविधाएं और रोजगार की सुविधाएं भी इन क्षेत्रों से प्राप्त हो रही हैं। प्रदेश के कर राजस्व आंकड़ों ने वर्ष 2024-25 में चौंकाने वाली तस्वीर पेश की है। राज्य के खजाने में सबसे तेज बढ़त शराब से मिले कर की रही है। आबकारी राजस्व ने पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और विमान ईंधन जैसे बड़े राजस्व स्रोतों को भी पीछे छोड़ दिया है। राज्य कर विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक शराब से वैट संग्रह में 62.32% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि ईंधन क्षेत्र की रफ्तार इसके मुकाबले काफी धीमी रही। प्राकृतिक गैस से मिलने वाले कर में भी मामूली बढ़ोतरी हुई, हालांकि यह ईंधन श्रेणियों में सबसे तेज बढ़त रही और फिर भी शराब कर की रफ्तार के सामने यह काफी पीछे रह गई। यदि पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस और विमान ईंधन, इन सभी ईंधन श्रेणियों को एक साथ देखा जाए, तब भी शराब से मिलने वाले राजस्व की वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही। इस तरह देखें तो राज्य की अर्थव्यवस्था में आबकारी कर सबसे मजबूत चालक बनकर उभरा है। शराब क्षेत्र में इसमें सबसे ज्यादा योगदान रहा। आबकारी विभाग की भूमिका भी इस दौरान और मजबूत हुई है। साफ है कि कर वृद्धि की दौड़ में शराब में पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन जैसे पारंपरिक मजबूत स्रोतों को पीछे छोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बना दिया है। उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने की दिशा में योगी सरकार एक और अहम कदम उठाने जा रही है। सरकार के महत्वाकांक्षी जीरो पॉवर्टी अभियान में प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ एमओयू किए जाएंगे, जिनके माध्यम से प्रत्येक संस्थान 10 से 15 ग्राम पंचायतों को गोद लेकर वहां चिन्हित गरीब परिवारों के समस्त विकास के लिए कार्य करेगा। और इस पहल के अंतर्गत एनएसएस, एनसीसी, एमएसडब्ल्यू सहित अन्य पाठ्यक्रमों के छात्र स्वयंसेवक के रूप में अभियान से जुड़ेंगे और ये छात्र गांवों में जाकर जीरो पॉवर्टी परिवारों का सर्वे करेंगे और उन्हें आजीविका, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण से जोड़ने में सहयोग करेंगे। अभियान की शुरुआत
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजधानी लखनऊ से की जाएगी और इसके परिणामों के आधार पर इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस पहल से युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी और जीरो पॉवर्टी अभियान को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। मौनी अमावस्या पर संगम तट पर श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। आज 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने का अनुमान है। इसे देखते हुए मेला पुलिस सक्रिय है और सुरक्षा के मद्देनजर मेला पुलिस क्षेत्र में जल, थल और नभ से निगरानी की जा रही है। मौनी अमावस्या के मौके पर आज संगम में पवित्र स्नान करने के लिए माघ मेला क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए संगम घाट सहित सभी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या के मौके पर शुभकामनाएं दी और नई ऊर्जा, उत्साह और संकल्प की कामना की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पवित्र स्नान के लिए संगम में आए श्रद्धालुओं का स्वागत किया और उन्होंने पोस्ट में लिखा कि आस्था के महापर्व मौनी अमावस्या के पवित्र अवसर पर पवित्र संगम में पवित्र स्नान के लिए पधारे सभी पूज्य अखाड़ों, धर्मचार्यों और सत्यों, साधकों, संतों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सभी के लिए सकारात्मकता और दृढ़ संकल्प की कामना की और बता दें कि मौनी अमावस्या पर रिकॉर्ड श्रद्धालु समागम स्नान कर रहे हैं। 8:30 बजे तक 1.5 करोड़ श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में पुण्य की डुबकी लगा चुके हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु कोहरे और ठंड के बावजूद संगम घाट पर स्नान करने पहुंच रहे हैं। कोलकाता से एक लड़की के अपहरण के मामले में हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति को रिहा करने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी दी। कथित अपहरणकर्ता के बहनोई द्वारा दर्ज की गई शिकायत में जिन 3 पुलिसकर्मियों के नाम बताए गए हैं, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने जिस समय पीड़िता को बचाया, उस समय कथित अपहरणकर्ता ने उसे अपने बहनोई के घर में रखा था। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि गजेंद्र सिंह नामक एक व्यक्ति ने कोलकाता से एक लड़की का कथित तौर पर अपहरण किया और उसे बहराइच ले आया। लड़की के परिवार ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के एक थाने में मामला दर्ज कराया और इसके बाद मुनीजर सिंह ने देवीपाटन मंडल के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय की भ्रष्टाचार निरोधक प्रकोष्ठ हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि पुलिस हिरासत से रिहाई के लिए उससे 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए देवीपाटन मंडल के पुलिस महानिरीक्षक अमित पाठक ने मामले की विस्तृत गोपनीय जांच के आदेश दिए और तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। उन्होंने बताया कि मटेरा थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार बौद्ध, उप निरीक्षक विशाल जायसवाल और कांस्टेबल अवधेश यादव को निलंबित कर दिया गया है। तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रिश्वत में दिए गए 1 लाख रुपए भी शिकायतकर्ता को वापस कर दिए गए हैं। पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र में रविवार सुबह कोहरे के कारण हादसा हो गया और ड्यूटी पर जा रहे पीएससी सिपाहियों की गाड़ी असम हाईवे पर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में चालक समेत 8 सिपाही घायल हो गए और घायल सिपाहियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। पूर्णपुर क्षेत्र के धनारा घाट में आयोजित गंगा स्नान मेले में ड्यूटी के लिए जा रहे पीएससी 24वीं वाहिनी के सिपाहियों की गाड़ी रविवार तड़के असम हाईवे पर हादसे का शिकार हो गई। थाना गजरौला क्षेत्र में बिठौरा के समीप घने कोहरे के कारण चालक को सड़क का अंदाजा नहीं लगा और जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और हादसे में गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना गजरौला पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया गया। हादसे की जानकारी पाकर सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी और कोतवाल सत्येंद्र कुमार जिला अस्पताल पहुंचे और घायल सिपाहियों का हालचाल जाना। सभी घायल जवानों का उपचार जारी है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण घना कोहरा और दृश्यता कम होना बताया गया है। ईरान में मर्चेंट नेवी के एक तेल टैंकर पर कार्यरत इंजीनियर केतन मेहता को हिरासत में लिए जाने के बाद उसके पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य प्रमुख लोगों को पत्र लिखकर बेटे की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप की अपील की है। केतन को अन्य भारतीयों के साथ हिरासत में लिया गया है। तेल टैंकर पर तीसरे इंजीनियर के रूप में कार्यरत केतन के पिता मुकेश मेहता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्रालय और जहाजरानी महानिदेशालय से मामले में हस्तक्षेप कर उसके बेटे और अन्य भारतीयों को ईरान की हिरासत से मुक्त कराने की अपील की गई है। मुकेश मेहता ने
कहा कि उन्होंने मानवीय आधार पर बेटे की तत्काल रिहाई सुनिश्चित कराने के पत्र लिखे हैं। उन्होंने पत्र की प्रति भी मीडिया को उपलब्ध कराई। मुकेश ने बताया कि केतन दुबई की कंपनी प्राइम टैंकर एलएससी द्वारा संचालित तेल टैंकर एमटी ब्रिलियंट रोलर पर तृतीय इंजीनियर के रूप में कार्यरत है। उन्होंने प्राप्त जानकारी के हवाले से बताया कि जहाज को ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पर रोक लिया गया और केतन सहित चालक दल के अन्य सदस्यों को ईरानी अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने कोई अपराध नहीं किया है और न ही किसी कानून का उल्लंघन किया है। मुकेश ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि केतन किस हालत में है। दिल्ली से बागडोगरा जा रहे विमान में बम मिलने की सूचना से हड़का मच गया। विमान को लखनऊ में उतारकर उसकी जांच की गई। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचते ही उसकी गहन तलाशी ली गई और लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचते ही सुरक्षा कर्मियों ने विमान को अपने घेरे में ले लिया। आनन फानन में बम निरोधक दस्ते और सीआईएसएफ टीम ने जांच पड़ताल शुरू की है। एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग भी की गई और किसी यात्री को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फ्लाइट में बम की सूचना से हड़का मच गया और सभी डर के मारे सहमे नजर आए। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।